नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। तो भाई काफी लोगों का सवाल था, क्वेश्चन था कि रोमानिया में विंटर सीजन में कैसा रहता है, यहाँ पर काम कैसा होता है, यहाँ पर काम पे इफेक्ट तो नहीं पड़ता है। तो भाई आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि रोमानिया में जब विंटर सीजन आता है तो यहाँ पर काम कैसा होता है और काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो भाई आज हम लोग बताएंगे कुछ ऐसे काम हैं जिन पर रोमानिया में विंटर जब आता है तो सच में ही इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि भाई सबसे पहला नंबर पे डिलीवरी का काम। डिलीवरी काम में जो भाई लोग भी आ रहे हैं तो भाई ये दिमाग में सोच के आइए कि विंटर सीजन में आप लोगों की जो कमाई है वो कमाई कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको कमाई होगी नहीं, बट कमाई कम हो जाएगी और आपको टिप नहीं मिलेगी, इतनी डिलीवरी नहीं मिलेगी आपको। मतलब मौसम ऐसा रहेगा भाई, कभी कई इलाकों में बर्फ़ भी पड़ेगी, ठंडी हवाएं भी रहेंगी और मतलब तो सेफ्टी के साथ आप लोगों को काम करना पड़ेगा। विदाउट सेफ्टी आप लोग एक दिन भी काम नहीं कर सकते। तो मेक श्योर जब भी आप अगर डिलीवरी के काम में आ रहे हैं तो प्रॉपर विंटर की किट, हर एक चीज प्रॉपर अपना लेके आए, उसके बाद अपना काम करें। भाई दूसरा काम है फार्मिंग का काम। फार्मिंग का काम बिल्कुल ही भाई रोमानिया में विंटर सीजन में कम हो जाता है। कम क्या, बिल्कुल 90% बंद हो जाता है। कुछ जगह ऐसे हैं कि भाई जो मतलब आपको पता है कि एग्रीकल्चर में एडवांस हो गया तो कुछ मतलब ढक के सेट करके मतलब कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, बाकी नहीं तो 90% काम मतलब ठप हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम में कैसा इफेक्ट पड़ता है भाई? कंस्ट्रक्शन के काम में भाई ऐसा होता है कि मान लो 50% कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं और 50% कंस्ट्रक्शन के काम नहीं होते हैं। क्योंकि भाई ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन के काम में कि बिल्डिंगें बनती तो हैं पर उतना तेजी से नहीं बनती है। क्योंकि आपको पता भाई जब सर्दी रहेगी तो आदमी के अंदर इतना इफेक्टिव नहीं रहता है और इतना काम नहीं होता है, इतना ओवर टाइम नहीं मिलता है, इतना मतलब तो काम तो चलता है बट इतना फायदा नहीं होता है। जब काम करने से तो कोई फायदा नहीं है, बट जब कमाई नहीं होगी तो फायदा होना चाहिए ना भाई। अगर आप लोग अगर काम करने के लिए विदेश में आ रहे हैं, अगर आप लोगों की अच्छी कमाई नहीं होगी, घर बार छोड़ के आ रहे हैं तो क्या फ़ायदा है भाई। चौथा काम ऐसा काम है कि भाई सच में रोमानिया में जब विंटर आता है तो इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो है होटल लाइन में। होटल लाइन में भाई बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है विंटर सीजन में और कईयों भाइयों की तो नौकरियां चली जाती हैं और ऐसे मतलब एजेंट वहाँ पर फ्रॉड करके भेज देते हैं कि भाई 1 लाख रुपये सैलरी मिलेगी, 2 लाख रुपये सैलरी मिलेगी, यहाँ चले जाओ विंटर सीजन में। तो ये सब विंटर सीजन के बारे में भाई लोगों को पता नहीं होता है। जैसे कि शेफ़ लोग आते हैं, वेटर लोग आते हैं, क्लीनिंग के जॉब के लिए आते हैं रेस्टोरेंट्स में, होटल में। तो भाई ऐसी ऐसी जगह हैं जैसे कि जो बीच के किनारे की जगह हैं जिसमें होटल है, रेस्टोरेंट है, वो लोग बिल्कुल बंद हो जाते हैं भाई। तो मैंने अभी एक भाई की कहानी सुनी। भाई बता रहा था कि भाई मैं नेपाल से आया, होटल में 6 महीना काम किया, विंटर सीजन चालू होते ही बोला कि भाई अब दूसरी नौकरी तुम ढूंढ लो। रिलीज पेपर भी नहीं दे रहा था, बढ़िया मुश्किल से बंदे ने उसके रिक्वेस्ट करके रिलीज पेपर निकाला और उसके बाद उसको मतलब दूसरी जगह नौकरी ढूंढ रहा है बंदा अभी। तो मैंने भी काफ़ी ट्राई किया उसकी हेल्प करने के लिए, पर भाई ये सब चीज़ें 4-5 काम ऐसे हैं कि भाई विंटर सीजन में सच में इन पे बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप लोग अगर इस लाइन में आ रहे हैं तो कृपया अपने माइंड में ध्यान रख के आएँ कि भाई जब भी विंटर सीजन आएगा तो काम स्लो हो जाएगा, सैलरी कम हो जाएगी। सैलरी मतलब कई कंपनियां ऐसी कि सैलरी कम कर देती है, 500, 1000 लीव कम कर देती है, समर में ज़्यादा बढ़ा देती है। तो मोस्ट यही है कि भाई माइंड में अपने प्रिपेयर हो के आए कि भाई यहाँ पर जो सीज़न है समर और विंटर दोनों इफेक्ट पड़ते हैं पर्सनल लाइफ पे। और पर्सनल लाइफ का ये है भाई यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जब आते हैं तो इतना विंटर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, बीमार हो जाते हैं। तो आप जब भी अगर इंडिया से अगर आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो मेक श्योर अपना सारा मेडिसिन और हर एक प्रिकॉशंस अपने साथ कैरी करें तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जब भी आप बाहर जाएं तो पूरा सेफ्टी के साथ आप काम करें, हर एक चीज़ करें। कि भाई विदेश में जब आदमी काम करता है तो उसको देखने के लिए कोई नहीं रहता, खुद आदमी को अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती है और हर एक चीज़ों का अपना खुद ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मेडिकल बहुत ही महंगा है भाई और विंटर में आप लोग काम करने आ रहे हैं तो मेक श्योर अच्छे से रहें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।